पूजा शेट्टी। ग्लैमर की दुनिया से कोई अछूता नहीं है। आज हर युवा ग्लैमर की तरफ आकर्षित होता है, चाहे वो फिल्म हो या चाहे मॉडलिंग हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जो विराट जैसे छोटे से शहर से उठकर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के साथ ऐड की है उन्होंने। बात करेंगे हम मशहूर मॉडल मिस पूजा सुंदर शेट्टी से। मिस पूजा, वैसे विराट समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज मॉडलिंग की दुनिया में आप काफ़ी नाम कमा चुकी है, पर आपकी शुरुआत, आपकी जर्नी कहाँ से बिगिंस हुई? कॉलेज फेस्ट से चालू हुई। मैंने कॉलेज फेस्ट में पार्टिसिपेट लेना स्टार्ट किया, तो मैं मिस्टर एंड मिस चेन्नई में पार्टिसिपेट की थी। तो वहाँ पे मैं मिस चेन्नई विन हुई थी। तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो वहाँ से उसके बाद आपका अगला कदम क्या था? आप मॉडलिंग के क्षेत्र में कैसे आई? तो मैंने ऑडिशन दिया था एक शो के लिए। तो इससे पहले एक शॉर्ट ब्रीफ में देना चाहती हूँ कि मैंने एविएशन किया था डिप्लोमा। तो मेरा एविएशन का फाइनल राउंड था और ये सीआरएम ब्रांड के लिए ऑडिशन भी था। तो मैंने एविएशन का लास्ट राउंड दिया नहीं और मैं सीआरएम ब्रांड के लिए ऑडिशन देने गई। तो वो ऑडिशन लकीली मेरा फर्स्ट ऑडिशन था और उसमें मैं फाइनलाइज भी हुई। तो वहाँ से वो फर्स्ट शो था मेरा जो मैंने एज अ मॉडल किया। उसके बाद आपने बड़े बड़े ब्रांड जैसे अमेजॉन, लिरिल, आई थिंक, हाँ। तो कौन कौन से बड़े बड़े ब्रांड आपने किए? मैंने प्रिंट कैंपेन किया है अमेज़ॉन के लिए, ट्रॉपिकाना के लिए, एयरटेल के लिए, फिर अनलिमिटेड फैशन के लिए। ये सारे होर्डिंग्स के लिए किए थे। उसके अलावा मैंने कमर्शियल्स किए, टीवी कमर्शियल्स, जो डव के लिए किया था, हॉटस्टार के लिए किया है, लैक्मे के लिए किया है, कल्याण ज्वेलर्स के लिए किया है। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, कल्याण ज्वेलर्स के ऐड में आपने सदी के महानायक अमिताभ जी से काम किया है। तो पहले तो ये बताइए कि आपको जब ये ऐड मिली तो आपने खुशी कैसे जाहिर की? सच बताओ तो जब मुझे कॉल आया था कि आप फाइनलाइज हुए हो, मैंने कॉल कट किया था सोच के कि मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा है। तो मैंने बोला कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स ने ऑडिशन दिया था। फिर उसके बाद मुझे वापस कॉल किया उन्होंने, वहाँ के हेड ने, प्रोडक्शन हेड ने, कि आपको ही एज अ मॉडल हमने चूज़ किया है। तो 3 दिन का शूट था मेरा। वो एक्चुअली टर्निंग पॉइंट भी है मेरे लिए और बहुत ज़्यादा मेमोरेबल जर्नी भी है मेरे करियर का। कैसा अनुभव रहा अमिताभ जी से काम करने का? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब मेरे तो नहीं, बट मेरे फैमिली, मतलब मेरे मॉम डैड के भी जनरेशन के सुपरस्टार है वो। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था उनके साथ शूट करना। तो और वो बहुत एक्टिव है, मतलब इस एज में भी हमसे ज़्यादा एक्टिव वो है। उनकी हेल्थ कंडीशंस भी थी, बट उन्होंने कभी ऐसे दिखाया नहीं कि मेरा हेल्थ कंडीशन है या कुछ भी। और हम लोग को बहुत कंफर्ट लेवल में उन्होंने शूट किया। ऐसे नहीं कि कोई हाँ फ्रेशर है या नया मॉडल है तो मैं दिखाऊंगा, सबका ऐसे होता है, बट नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ शूट किया। मतलब कुछ भी नर्वसनेस फील नहीं हुई उस समय आपको? मुझे हुई, ऑनेस्टली मुझे हुई, क्योंकि मेरा जस्ट स्टार्ट था वो करियर का। तो मैं थोड़ी थी नर्वस, मेरे हाथ भी शिवर हो रहे थे जब फर्स्ट टेक था। और उनका टेक मेरा से ऐसे था कि वो, मैं उनकी बेटी दिखाई थी तो वो मेरी विदाई कर रहे। तो जब उन्होंने मेरा हाथ लिया तो मेरे हाथ शिवर हो रहे थे। तो उन्होंने मुझे तुरंत में पूछा कि आर यू वेल पूजा? और मैं उनको तरफ देख के मैं एकदम से ऐसे हो गई कि उन्होंने एक्चुअली मेरे से बात की। तो बहुत कंफर्ट लेवल में शूट था वो, बहुत अच्छा। 2016 में एक दुबई में कॉन्सेप्ट था इंडिया प्रिंसेस, उसमें आप पार्टिसिपेंट किया। उसमें आई थिंक 3rd नंबर पे थी आप। उसके बारे में थोड़ा, टॉप फाइनलिस्ट में थी, उसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। इंडियन प्रिंसेस 2016 में मैं वन ऑफ द टॉप फाइनलिस्ट थी। वो यहाँ पे रत्नागिरी में हुआ था इंडियन पैजेंट। और फिर उसके बाद हम दुबई गए, जो टॉप फाइनलिस्ट थे वो दुबई गए। वहाँ पे हमारे बहुत सारे राउंड हुए। तो वहाँ पे मुझे बेस्ट हेयर, मिस कॉन्जेनैलिटी, मिस बेस्ट फिगर का अवार्ड मिला था। और वो भी एक बहुत मेमोरेबल जर्नी है मेरे लिए, क्योंकि पैजेंट मैंने इससे पहले किया नहीं था। और इंडिया को रिप्रेजेंट करना और इंडिया के बेस्ट स्टेट्स में जो चुनी गई लड़कियाँ थी उनके साथ रहना और जर्नी शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी।
जैसा कि आपने बताया कि बेस्ट हेयर, तो वाकई में आपके जो हेयर है वो सबसे अलग हटके, तो उसके लिए आप क्या केयर करते हैं? केयर तो बहुत करना पड़ता है। मेरे मॉम के भी है कर्ली हेयर, बट Okay. इतने डेंस नहीं है। ओके। तो अभी शूट में कैसे होता है, लुक चेंज रहता है, तो वो स्टाइलिंग करते हैं, स्ट्रेटिंग करते हैं या Okay. उसको कुछ स्टाइल करते हैं, तो हाँ, क्रीम या जेल लगाया जाता है Okay. जिससे डैमेज होता है। ओके। तो उसके लिए ऑयलिंग करनी पड़ती है, जो हमारा बहुत पुराना नुस्खा है इंडियंस का, तो ऑयल करके मेंटेन करना पड़ता है। ओके, आपने वेब सीरीज भी की है हम्म। जिसकी शूटिंग आई थिंक बैंकॉक में हुई है, हाँ, बैंकॉक। तो वो जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। रिजेक्ट्स वेब सीरीज़ का नाम है, Z5 में जो आया था, उसकी वन ऑफ द लीड हूँ मैं। और उसका शूट बैंकॉक में हुआ था, फर्स्ट सीज़न भी और सेकंड सीज़न भी। फर्स्ट सीज़न हमने लास्ट ईयर किया था, सेकंड सीज़न इस ईयर किया है। और जर्नी तो बहुत अच्छी थी, क्योंकि हमारे डायरेक्टर मिस्टर गोल्डी बेल थे, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर है वो। और बाकी के को एक्टर्स भी बहुत अच्छे थे। तो भी इस अगला कदम फिल्मी दुनिया, उस तरफ क्या इरादा है आपका? फिल्म करेगी या नहीं करेगी, या उस वेब सीरीज में ही काम करना पसंद करोगे आप? फिल्म का ऑफर्स आया है मुझे, अभी फ़िलहाल तो मैं उसके ऊपर कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती, बट हाँ ये है कि मैंने एक फ़िल्म के ऊपर बातचीत चल रही है। ओके। वेब सीरीज़ तो खैर मैंने किया है, तो उसके तो ऑडिशंस एंड ऑल मैं देती रहती हूँ, बट फिल्म एक ऐसी चीज़ है जो मैंने किया नहीं है, तो वो मेरे लिए एक नया अपॉर्चुनिटी होगा। लेट्स सी, सबके आशीर्वाद से वो भी हो जाए। इस पेंडेमिक पीरियड में कुछ शूटिंग्स चालू है या अभी तक चालू नहीं हुई? शूटिंग जून तक बंद थी, कम्प्लीटली कोई कुछ चालू नहीं था। उसके बाद हल्का सा स्टार्ट हुआ था, फिर वापस बंद हुई थी, बट अभी एट द मोमेंट चालू है। मैं अभी परसों के दिन ही सूरत जाके शूट करने गई थी, ओके। तो चालू है। बट कैसे है कि अगर पहले 100 लोग लगते थे एक यूनिट में, तो ओके। उसको कट करके 60-70 पीपल कर दिया गया है, और वैसे शूट चालू है, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, तो चालू है। एक विशेष सवाल पूछता हूँ, जैसे कि आप विरार जैसे छोटे से शहर से आती है, तो आप इतने आगे तक गई, तो लोगों को कुछ कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलता होगा, क्रिटिसिज्म भी मिलती होगी कि विरार की लड़की क्या कर पाएगी? स्टार्टिंग में जैसे मैंने स्टार्ट किया था, सबके लिए बहुत नया था, और मैं अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस पढ़ रही थी, तो बहुत लोगों ने आके मेरे मॉम को बोला था कि क्यों इसको आप इस इंडस्ट्री में जाने दे रहे हो, हम लोग को कुछ पता भी नहीं है, और वो स्टडीज़ में इतनी अच्छी है, तो उसको स्टडीज़ में बैंकिंग के तरफ भेज दो। बट मेरी मॉम डैड, मैं फॉर्चुनेट हूँ कि उन्होंने कभी ऐसे मुझे डिस्करेज नहीं किया। उन्होंने बस यही बोला कि जो कुछ भी कर रही है सोच समझ के कर, और उनका फेथ ही मेरे लिए मोटिवेशन था। तो था कि हर चीज़ में डिसएडवांटेज एडवांटेज तो होता ही है, बट मैं बस मेरे मॉम डैड का जो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट था मेरे ऊपर, वो लेके आगे बढ़ी हूँ, और टचवुड अच्छा ही हुआ है। तो हाँ, कॉम्प्लीमेंट अभी आते हैं जबकि नाम बन चुका है, तो लोग बोलते हैं कि हाँ हम इसको जानते हैं, ये हमारे एरिया में रहती है, नेबर है। बट पहले डिस्करेज बहुत लोगों ने किया था, जब जैसे कपड़ों को लेके कि छोटे कपड़े पहनती है, या ऐसे रहती है वैसे रहती है, वो तो अभी भी है खैर कपड़ों को लेके। बट वो ये नहीं समझते कि हम एक कैरेक्टर जीते हैं। वो मैं जो भी स्क्रीन पे दिखती हूँ, वो एज पूजा शेट्टी नहीं दिखती, एज अदर कैरेक्टर दिखती हूँ। तो अगर मुझे दूसरा कैरेक्टर में मैं डिफरेंट लग रही हूँ, इसका मतलब मैंने वो अच्छे से पोर्ट्रे किया है। बस वही है। विरार में काफ़ी स्ट्रगल मॉडल्स रहते हैं, उनको एक कुछ मैसेज देना चाहिए कि कैसे सक्सेस पाते हैं? मैं तो बहुत छोटी हूँ ये बताने के लिए, बट मैं यही बोलूँगी कि कभी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत करना। बहुत लोग आएंगे, आपको बोलेंगे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। मुझे भी बहुत लोगों ने आके बोला, बस यही है कि जो भी कर रहे हो फोकस रखना, मेहनत करना। हम दूर भले ही रहते हैं, और हमको विरार एज गाँव भले ही गिना जाता है, बट उनको दिखाइए, अपने काम से दिखाइए कि विरार या कहीं से भी हम आते हैं, बट हमारे टैलेंट की कदर करना। तो मेहनत करना अच्छे से, और सच्चाई से करना जो भी कर रहे हो। एक बात और है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी आपने एक शूट किया है, उसके कुछ यादें हैं क्या आपके जहन में? सुशांत, यस ऑब्वियसली मैंने उनके साथ एक एड फिल्म की थी सोनाटा वॉच के लिए। 1-2 दिन की एड शूट थी। मुझे तो बहुत पसंद है वो, क्योंकि वो भी हमारे जैसे नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से है, और उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया था। और जितना मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया है, वो मेहनत तो बहुत करते थे। मतलब ऐसे नहीं है कि उनको फेम मिला है तो किसी भी चीज़ को ग्रांटेड लेना, मेहनत तो बहुत करते थे। तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा सीखी भी हूँ, और एंकरेजमेंट भी आता है कि वो इतना सब कर रहे हैं करके।
हमारे वसई विरार चैनल की शुभकामना है कि आप और आगे बढ़े, सक्सेस करो और विरार में है पूरा भारत का नाम रोशन हो कि विरार की लड़की, जिस प्रकार गोविंदा विरार का लड़का टॉप पर पहुंचा है, वैसे ही पूजा शेट्टी का नाम भी विरार तक और पूरे भारत तक जानना चाहिए। हमारी शुभकामना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थी पूजा शेट्टी ने अपनी बताई सफ़रनामा कि किस प्रकार छोटे से गांव से भी आप बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। उसके लिए लगती है आपकी हिम्मत, मेहनत और परिवार का सपोर्ट। धन्यवाद। दिलीप कावरिया, वसई विरार समाचार।